इज़ा सालक अन्नी इज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब आपसे मेरे बंदे कहें तो मुझे करीब ही पाएंगे, मुझे करीब ही पाएंगे। मगर जब आपसे क्या मकसद कि आपको आपकी निस्बत को दरमियान में लेके मेरा सवाल करेंगे वो कहाँ रहता है, कौन है, तो फिर मुझे करीब पाएंगे। आज खुद जाएंगे तो कहीं और चले जाएंगे। इज़ा सालका, अगर आपसे सवाल करें, ऐ प्यारे अगर आपसे सवाल करें फिर अन्नी मेरे मुतल्लिक, आपसे मेरे मुतल्लिक अगर सरकार से सवाल करें तो फिर तो वो करीब है। अगर खुद तलाश करें तो फिर मिले ही किसी को नहीं। जिसको मिला है मुस्तफा करीम के दर से मिला है। किसी ने सवाल किया मन कान फी हाज़ी आमा फ़ो फिल आखिरत आमा, जिसको दर्शन इत है उसको दर्शन उत, जिसको दर्शन इत है ना ही उसको इत ना उत। भगत कबीर ने कहा तशरीह इसकी यही है कि जो बंदा राह मोहब्बत में चल के राह सलूक को तय करके तरीकत में पहुंचता है, आलमे नासूत को सर करता है और तरीकत में कदम रखता है, शरीयत पे अमल करते हुए आलमे नासूत को सर करके तरीकत में कदम रख के तरीकत को सर करके नासूत को सर किया और जबरूत में पहुंचा, शरीयत से तरीकत में पहुंचा, नासूत से जबरूत तक पहुंचा, और जो तरीकत को सर करके मार्फत तक पहुंचा वो नासूत और जबरूत दोनों मकामात को सर करके लाहूत तक पहुंचा। उसकी क्या कैफियत है, उसको अल्लाह पाक दिल की उसकी आंख खोल देता है और वो उसको दर्शन इत भी है और उत भी है, बल्कि उसको उत की फिर गरज भी नहीं। जो है ना कि अल्लाह का जिक्र करने वाला हम जलीस होता है, उसके साथ बैठने हम नशीने खुदा होता है, तो वो हर वैसे तो बेशुमार करने वाले, मानने वाले ना मानने वाले सारे कर रहे हैं। तो ये तो बात ही कोई ना हुई ना कि एक जो है वो प्यार करने वाला है और एक के दिल में इखलास ही नहीं है। तो जिस दिल में पहले ही गंद भरा हुआ है उसमें वो कैसे आ सकता है। पहले दिल को कर वेड़ा साफ तो दिल दा, फिर वे एक सजन किवें नहीं मिलदा। तो जब इन मकाम को सर कर लिया जाता है, हजूर गौसे आजम फरमाते हैं दिल की दोनों आंखें खुल जाती हैं। फिर इत और उत का ये मकाम, ये जो कैद है ना, ये जो कैद है मकामात की, यही खत्म हो जाती है, फासले खत्म हो जाते हैं। फिर इत उत की जरूरत नहीं रहती, फिर खुद पुजारी खुद ही शंकर। कलंदर का मानी क्या है, कलंदर किसको कहते हैं? कलंदर का मानी मुख्तसरन मैं कहता हूँ सुरयानी जबान का लफ्ज है, अल्लाह के 99 नाम में से एक नाम है। एक तारीख ये बताती है। दूसरी बात यह है कि जज़ब और सलूक अगर ये मिक्स हो किसी अल्लाह के प्यारे में तो वो कलंदर होता है। और अगर मजीद तशरीह करनी है तो फिर यही है कि मैं इश्क रसूल को निगाह शेख कामल से, यानी मोहब्बत फनाफ शेख होके फनाफ रसूल होके फनाफिल्ला और बका की मंजिल को पाकर जब मैं वादत को पी के वो मस्त होके अपनी कैफियत मस्त हो जाता है और उस पे कैफियत वो लाफानी और वो लाहूती कैफियत उस पे नुमाया होती हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें उससे सरजद होती हैं, उसको भी कलंदर कहते हैं। बात समझ दरम्यान में। और कि सुर्ख रंग हमारे सिलसिले में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, सूफिया ने इस रंग को क्यों पसंद किया? सूफिया का तो मैं ये कहूँगा कि सैयद जलालुद्दीन बुखारी मखदूम रहनुमा रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिले के पेशवा भी हैं। बुखारी जो पीछे उनसे हमारा तल्लुक हजरत मीरक शाह अंदराबी रहनुमा रहमतुल्लाह अलैह से जो निन्हाल की तरफ तल्लुक, तो उनका तलक पीछे जो है सैयद राजन कताल से होता हुआ मखदूम जलालुद्दीन बुखारी रहनुमा रहमतुल्लाह अलैह कुतुब कमाल सुर्ख पोश सरकार आप तक पहुंचता है। तो ये उनका कलर है। वो दस्तार या टोपी भी सुर्ख रखते थे, कमीज भी सुर्ख रखते थे और सलवार भी सुर्ख रखते थे, उनको सुर्ख पोश कहते थे। लाल शाहबाज कलंदर भी ये लिबास सुर्ख पहनते थे। और इसकी तरह हजरत कमाल के थलवी सरकार रहमतुल्लाह अलैह भी सुर्ख लिबास पहनते थे। और उनके मतलब तो ये है कि एक दफा उनको सफेद पहनाया गया, आज खुद ही सुर्ख हो गया।
उनके मुतल्लिक तो ये भी है। तो जिसको मखदूम जलालुद्दीन बुखारी ने पसंद किया हो, मुफस्सर कुरान है, शेखुल कुरान है और शेखुल हदीस है, शेखुल इस्लाम है और कुतुबे कमाल है और बड़े बड़े पीराने इज़ाम के पीर हैं, ऐसे नहीं है, कुतुबे कमाल, और उनको अपनी ज़ुबान में चारों कोनों का पीर कहा जाता है। अगर उस इलाके में या उनकी कुतुब का मुताला करें, पर्शियन में उनकी किताबें मुयस्सर हैं, ईरान से हमने मंगाई थी। अंदाज़ा करें कि जिन लोगों को इल्म का शौक़ है उन्होंने आज तक उनकी कुतुब को संभाला हुआ है। तो उनसे बेहतर जो है मैं समझता हूँ, ना कुरान को समझने वाले कोई था, तो न कोई हदीस को, न फिका को, ये तो वो चीजें पढ़ाते थे, उस्ताजुल उलमा थे। और फिर सियात की बड़े बड़े उरफा के साथ बैठे हजूर गौसे आजम तक, और इन तमाम इन जगहों से मुस्तफीज हो के सिलसिले सुरवद के बहुत बड़े रहनुमा। तो अगर इसमें कोई ऐसी कबास या गलती थी तो वो इसको पसंद न फरमाते। तो उनको गुजरे हुए 900-1000 साल गुजर गए हैं। तो ये पता चला कि 1000 साल पहले वाली बात ठीक है, क्योंकि हजूर के जमाना के ऐन करीब है। बाद में आने वाले जो वक्त दूर हुआ, ये मोहब्बत से दूर हुए और किसी और नशे में चूर हो गए, नशे मुस्तफ़ा से दूर हो गए। तो जब इसकी सनद हमें सबसे बड़ी सनद मखदूम जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की है। हजूर अलैहिस्सलाम से भी हदीस में साबित है कि आपने सुर्ख कमीज पहनी थी, सुर्ख हुल्लाल भी लिया था। एक रवायत में बिल्कुल सुर्ख है, एक रवायत में धारीदार है। और सुर्ख खैमे में भी आप तशरीफ फरमा हुए। और सबसे बड़ी बात, जन्नत में जो आपको लिबास दिया जाएगा, बहुत लिबास फाखर अजीम तरीन, वो भी सुर्ख रंग का होगा। और हसनैन करीमैन जब मस्जिद नबी में तशरीफ लाते हैं, हजूर खुतबा दे रहे होते हैं, तो शहजादगान जब आ रहे होते हैं, दोनों की कमीजें सुर्ख होती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, गिरते हैं, उठते हैं, जनाब जाके उठा लेते हैं। तो जिनके लिए जनाब ने खुतबा छोड़ दिया वो हसनैन करीमैन, अब उम्मत न समझे तो इसकी अपनी मर्जी। तो उस वक्त भी उनकी कमीजें जो हैं ये सुर्ख थी। मुख्तलिफ कुतुब हदीस जो हैं उनमें इसकी आपको सनद मिल सकती है। बात यह है ना कि किसी आशिक से पूछो कि उसका महबूब खूबसूरत है तो कोई सनद दे, तो वो यही कहेगा कि लैला को खलीफा यानी बादशाह वक्त ने कहा था कि लैला तुझ में इतनी कोई एबिलिटी नहीं है, वैसे तुझ पे जो है वो मजनू जो है वो पागल है। तो उसने कहा खलीफा वक्त, बादशाह वक्त, बात यह है कि तू मजनू भी तो नहीं है। अगर मेरे में ऐसा है तो बात ये भी सोच तू मजनू भी तो नहीं है ना। तो आशिक से पूछे कि वो खूबसूरत है तो उसकी सनद दो। अरे बेवकूफ, उसकी आंखें जो है उसने देख लिया, सनद की जरूरत ही नहीं रही। सनद तो अंधों को चाहिए कि उन्होंने देखा कुछ नहीं, उन्होंने देखा कुछ नहीं, वो सनद चाहते हैं कि वाकई लिखा हुआ है फलां 70 आयत नंबर इतनी, हदीस नंबर इतनी और किताब नंबर इतनी और फलां फलां फलां, इतनी सनदें देते हैं जिन्होंने नहीं देखा। मैं हैरान हो जाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। और जिन्होंने देखा है वो देख के बताते हैं मिल्लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। उनको तो हर वक्त उनके लिए वहाब है, उनको अता करने वाला है अपनी तरफ से रहमत। मगर बात हुई है मन काना फी हाज़ी आमा, दिल अपनी की आंख नहीं खुली, अंधी है, वो देखे क्या? उसको वाक़तन न इत दर्शन न उत दर्शन। और जिसकी आंख खुल गई उसको फिर नित दर्शन, उसको नित दर्शन। हजरत अल्लामा ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, फनाफी शेख होने का कोई तरीका बताएं। तो मैं कहूंगा कि देखी जो मेरी नब्ज तो एक लम्हा सोच कर, ये इसका नुस्खा लिख लें। देखी जो मेरी नब्ज तो एक लम्हा सोच कर, कागज लिया और इश्क का बीमार लिख दिया, कागज लिया और इश्क का बीमार लिख दिया। कुर्बान क्यों न जाऊं मैं ऐसे तबीब पर, नुस्खे में जिसने शरबते दीदार लिख दिया, नुस्खे में जिसने शरबते दीदार लिख दिया। तो अगर दीदार हासिल हो जाए तो देखते ही देखते ही देखते जमाने वाले देखते रह जाते हैं, बंदा फना हो जाता। देखते देखते देखने में ही देखने वाले रह जाते हैं और बंदा फना हो जाता है।